हाय फ्रेंड्स, आज हम वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। वैदिक सभ्यता है क्या? वैदिक सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसी समय वेदों की रचना हुई थी तथा इसी सभ्यता की जानकारी वेदों से मिलती है। जानेंगे वेद है क्या, ये है क्या, इसके बारे में जानेंगे। वेद एक प्राचीन भारत का एक पवित्र ग्रंथ है। ये जो वेद है वो प्राचीन भारत का एक पवित्र साहित्य है या ग्रंथ है, जिसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। इस वेदों को क्या कहा जाता है? हिंदुओं का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है तथा इसे पूरे विश्व का प्राचीन साहित्य भी कहा माना जाता है। वेद शब्द है, इसको संस्कृत भाषा में विद्वाने धातु से बना हुआ है। संस्कृत भाषा किससे बना है? विद्वाने धातु से बना है। इस तरह वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। भारत में 4 वेदों का निर्माण किया गया, जिसे चतुर्वेद कहा जाता है। वेद को 4 वेदों का निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? चतुर्वेद कहा जाता है। जबकि अर्थवेद को छोड़कर बाकी 3 वेद को त्रयी कहा जाता है। अर्थवेद को छोड़कर 3 वेद को क्या कहा जाता है? त्रयी वेद कहा जाता है। इसी समय हमें वेदों की रचना हुई थी और वेद इस सभ्यता की जानकारी वेदों से ही प्राप्त हुई। हम जान गए वेद क्या है। वेद हमारा हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, अर्थात इसे वैदिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसी वेदों की रचना के द्वारा ही इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है। हमारा जो वैदिक सभ्यता है, जो ग्रामीण सभ्यता है तथा पशुपालन और इसका मुख्य व्यवस्था है, माने पशुपालन इसका मुख्य व्यवसाय थी वैदिक सभ्यता की। हमारा जो वैदिक सभ्यता है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और वैदिक काल को हम 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक जानते हैं। और इसमें 2 भागों में बट गया। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्यों ने इस सभ्यता को बसाया। किसने वैदिक सभ्यता को किसने बनाया? आर्यों ने बसाया। आर्य बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आर्यों को अलग अलग बातों में कहा। आर्य लोग कहाँ से आए, सब बहुत सारे विद्वानों ने अपना अलग अलग तर्क रखा। इस तर्क को जानते हैं। आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया में किसने? मैक्स मूलर एक विद्वान थे जिन्होंने कहा आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती, इन्होंने कहा आर्य तिब्बत से आए थे। और एनसीईआरटी में हम लोग जानते हैं कि आर्य कहाँ से आया था? यूरेशिया से आया था। इस तरह अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के आने का अलग अलग स्थान बताया गया। इस वैदिक सभ्यता के लोग आर्य सप्तसंदप प्रदेश में निवास करते थे। सप्तसंदप माने सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र, इसे क्या कहता है? सप्तसंदप क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ जो है राजा का शासन चलता था। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ क्या किया? राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया गया है तथा उस कबीले का संरक्षण किया गया। राजा को क्या कहा गया? कबीले का संरक्षण कहा गया है। राजा कबीले का मुखिया होता था। राजा क्या होता था? उस समय कबीले का मुखिया होता है। इसे भौगोलिक क्षेत्र का भी शासक कहा जाता था। हमारा जो वैदिक सभ्यता है उसमें क्या कहा जाता था? राजा को भौगोलिक क्षेत्र का शासक भी कहा जाता था। उस समय जो राजा था, उस समय जो शासन व्यवस्था था वो किस तरह थी वो जानेंगे। शासन व्यवस्था, वहाँ संगठन बनाया जाता था। संगठन में सभा होते थे, माने सभा होता था। इसमें ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख किया गया है। इस ऋग्वेद में हमारे सभा को कितने बार किया गया? 8 बार उल्लेख किया गया है। यह वृद्ध एवं अभिजात लोगों का समूह होता था। सभा जो होता था उस समय वैदिक सभ्यता में वो वृद्ध और अभिजात लोगों का समूह होता था। उसके समिति बनती थी। ऋग्वैदिक काल में 9 बार उल्लेख किया गया है। समिति का कितने बार? 9 बार। और हमारा जो सभा का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में कितने बार किया गया? 8 बार किया गया है। इसमें जनता की प्रतिनिधि सभा होना, सामान्य जनता की प्रतिनिधि का सभा में होना
यही समिति बनाता था, राजा पर नियंत्रण रखती थी। माने ये समिति क्या करती थी, राजा पर नियंत्रण रखती थी और प्रतिनिधि सभा माने जनता की प्रतिनिधि सभा में सभा बनाते थे, सभा में समिति बनती थी जिसमें राजा पर नियंत्रण रखा जाता था। उसके बाद एक विधत होते थे, वैदिक काल में विधत। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था थी विधत। आर्यों की क्या थी, सबसे प्राचीन संस्था क्या थी, विधत। महिलाएं सभा और विधत में भाग लेती थी। उस समय महिलाएं को भी वह सम्मान दिया गया था कि वह इस विधत वाले सभा में भाग ले सके। राजा को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार समिति के पास होती थी। मैंने राजा को हटाने की समिति के पास होती थी। ये सभी भूमि का स्वामी ना होकर युद्ध का स्वामी होता था। राजा जो होता था वो भूमि का स्वामी नहीं होता था, लेकिन किस होता था, युद्ध का स्वामी होता था। राजा की सहायता हेतु सेनापति होते थे, पुरोहित होते थे तथा ग्रामणी नामक अधिकारी होते थे। माने हमारे जो राजा होते थे उस समय वैदिक सभ्यता में, उसके सहायता के लिए सेनापति, पुरोहित तथा ग्रामणी नाम का अधिकारी होते थे। सबसे प्रमुख अधिकारी थे, सबसे प्रमुख पुरोहित क्या थे, सबसे प्रमुख अधिकारी थे। वह पद वंशानुगत होता था। इसका जो पद होता था वंशानुगत होता था, माने एक वंश से दूसरे, उसके बेटा राजा इसके वंशानुगत होता था। राजा और पदाधिकारी कुल 12 होते थे। कितना होते थे, राजा और उसके जितने पदाधिकारी होते सब मिला के कितना होते थे, 12 होते थे। इसको रत्नीज भी कहा गया, रत्नीन भी कहा गया। इसको कितने क्या कहा गया, रत्नीन कहा गया था। सभापति को, समिति के सभापति को ईशान कहा जाता था। सभापति को के समिति के सभापति को क्या कहा जाता था, ईशान कहा जाता था। अब जानेंगे हमारे जो हमारे जो वैदिक सभ्यता था उसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। सबसे छोटी राजनीतिक इकाई थी ग्राम। कई परिवारों के समूह को ग्राम कहा जाता। सबसे छोटी इकाई क्या थी, ग्राम थी। और बहुत सारे परिवार मिलकर क्या ग्राम का निर्माण करते थे। अनेक गांव मिलकर हमारे जो बहुत सारे जो ग्राम के प्रधान जो थे उसको ग्रामनी कहा जाता था। और अनेक गांव मिलकर विष का निर्माण करते थे। अनेक गांव मिलकर क्या करते थे, विष का निर्माण करते थे। और विष का जो प्रधान होता था विषपति कहा जाता था। विष का प्रधान किसे कहा जाता था, विषपति कहा जाता था। विष मिलकर जन का निर्माण करते थे। विष मिलकर क्या करते थे, जन का निर्माण करते थे। जन का प्रधान क्या होता था, जनपति होता था और राजा कहा जाता था। जन का प्रधान क्या होता था, जनपति होता था, जिसे राजा कहा जाता था। इसी तरह हमारा वैदिक सभ्यता का राजनीतिक इतिहास इसी तरह का था। और जन शब्द का प्रयोग, जन शब्द का प्रयोग सबसे पहले क्या किया था, ऋग्वेद में 275 बार उल्लेख किया गया। जन शब्द का प्रयोग 275 बार, सबसे ज़्यादा बार जन शब्द का प्रयोग किया गया। और इसका साक्ष्य क्या मिलता है, सर्वाधिक मिलता है। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। इंद्र का उल्लेख कहाँ हुआ, 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वेद में क्या कहा, इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। ऋग्वेद के 8वें मंडल में परुष्णी रावी नदी के तट पर लड़े हुए 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। ये परुष्णी नदी जो उस समय था वो अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भारत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य लड़ा गया था। इसमें सुदास की विजय हुई थी। ये ऋग्वेदिक के 8वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। और वैदिक जो समाज हमारा था वो क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। वैदिक समाज में क्या था, पितृसत्तात्मक, पिता की ज़्यादा ये थी, वैल्यू थी। इस तरह आज वैदिक सभ्यता के बारे में इसका काल कितना माना जाता है, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और वैदिक काल को 2 भागों में आता है, ऋग्वैदिक काल। अब हम जानेंगे, इतना देर हम वैदिक काल की राजनीतिक और शासन व्यवस्था के बारे में जाने। अब दूसरा इसका भाग है पहला ऋग्वैदिक काल, इसके बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक काल ये सबसे प्राचीन और प्रथम वेद है। ये सबसे प्राचीन ऋग्वैदिक काल क्या है, सबसे प्रथम प्राचीन वेद है हमारा, प्राचीन वेद है ऋग्वैदिक काल। क्या है हमारा, प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल और 1025 सूत्र और 10,627 मंत्र है। इसमें क्या है, हमारा ऋग्मंडल में 10 मंडल है। उसके बाद हम लोगों का 1025 सूत्र है और 10,627 मंत्र है। कितना है,
10,627 मंत्र है। मंत्र संख्या में विद्वानों में कुछ मंत्र भेद भी है, कुछ मंत्र संख्या है जैसे विद्वानों के कुछ मंत्र भेद भी है, इसमें इसको माना जाता है। मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है। इस मंत्रों में क्या की गई है? देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं के लिए यज्ञ का मंत्र लिखा गया है। इस मंत्र में देवताओं के लिए क्या किया गया है? यज्ञ का मंत्र लिखा गया है। यह एक ऐसा वेद है जिसे आज भी विश्व का पहला ग्रंथ माना जाता है। ये ऐसा वेद है जिसमें विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मृत्युंजय मंत्र का वर्णन किया गया है। इसी ऋग्वेद में क्या किया गया है? मृत्युंजय मंत्र का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, जिसके जाप करने से व्यक्ति दीर्घायु होते हैं। माने इसका जाप जो अगर कोई व्यक्ति करता है तो दीर्घायु होता है तथा मृत्यु पश्चात सुख की प्राप्ति होती है। गायत्री मंत्र का उल्लेख इसी में किया गया। हमारा जो मृत्युंजय मंत्र है इसमें भी गायत्री मंत्र का ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें हिंदू देवताओं अग्नि, वायु, जल, सोम आदि का वर्णन, ऋग्वेदिक में हिंदू देवताओं अग्नि, वायु, जल सबका वर्णन किया गया है। इस ऋग्वेदिक काल में हमारा ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितना बार देवताओं का वर्णन किया है? 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है। 33 देवी देवताओं का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। इस वेद में बहुदेववाद, एकेश्वरवाद और एकात्मकवाद का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या किया गया? एकेश्वरवाद का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान सिंहो का इस्तेमाल किया गया। आर्यों के निवास स्थान को क्या किया गया? ऋग्वेद में कुल अनाई का वर्णन किया गया, जैसे वस्त्र का पालन न करने वाला, मृदवास्य, अस्पष्ट वाणी बोलने वाला, ये सब का वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। चपटी, नाक वाले इत्यादि का उल्लेख किया। ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में कितना नदियों का वर्णन किया गया? 25 नदियों का वर्णन किया गया है। 33 देवी देवताओं का, 25 आपको नदियों का। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। इसमें महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? सिंधु नदी है। सिंधु नदी का वर्णन किया गया है इसमें। जबकि सबसे पवित्र नदी किसका है? सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी क्या है? सरस्वती नदी। हमारा सरस्वती नदी है। सरस्वती का उल्लेख कई बार हुआ है। इसमें सरस्वती का उल्लेख कई बार, जबकि गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। जबकि गंगा का उल्लेख क्या किया गया है? एक बार किया गया है। गंगा का उल्लेख कितना बार किया? गंगा नदी का एक बार किया गया है। यमुना का उल्लेख 3 बार किया गया है। यमुना नदी का उल्लेख क्या किया गया है? 3 बार। ऋग्वेद में राजा का पद वंशानुगत होता था। इसमें रथकार, कमीर के नामों का उल्लेख है जो राज्याभिषेक के समय राजा के साथ रहते थे। इस सभी की संख्या राजा को मिलकर 12 होती थी। ऋग्वेद शब्द का प्रयोग जुल्हा के लिए तथा ततर शब्द का प्रयोग करहा के लिए किया गया है। ऋग्वेद का वाय शब्द का प्रयोग, ऋग्वेद में वाय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? जुलाहा के लिए। और हमारा ततर शब्द का प्रयोग किया है करघा के लिए। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोमरस की प्रशंसा की गई है। 9वें मंडल में हमारा ऋग्वेद में सोमदेव या सोमरस का वर्णन किया गया है। अस्तोमा शब्द में वाय ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा शब्द किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। अस्तोमा सदगमय, इसका वर्णन कहा गया है? ऋग्वेद में लिया गया। इस वेद में गाय के लिए अहल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में सूरदास तथा 10 राजाओं के मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है। ये 8वें मंडल में आपको ऋग्वेद का वर्णन 8वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितना? 275 बार। ये सब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जाने। हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1025 सूत्र है, 10,227 मंत्र है। मृत्युंजय मंत्र भी यहीं से लिया गया है। 33 देवी देवताओं का इसमें वर्णन किया गया है। इस तरह हमारे ऋग्वेद के बारे में जाने। हम
हमारा ऋग्वेद में कुछ और भी है, इसके बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में ऋचाओं की भाषा को ऋग्वेदिक भाषा कहा जाता है। इसे यूरोप से लिया गया है। इसकी समकालीन भाषा अथवा इसे उत्पादित भाषा फारसी, पाली, संस्कृत से। ऋग्वेद में कुल 21 शाखाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में हमारा कितने शाखाओं का वर्णन किया? 21 शाखाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में कितने शाखाओं का वर्णन किया गया है? 21 शाखाओं का वर्णन किया है। इस तरह आज वैदिक सप्ताह में हम लोग ऋग्वैदिक काल के बारे में जाने। इस तरह कल हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। हमारे उत्तर वैदिक काल में क्या, उसकी राजनीतिक शासक प्रणाली कैसी थी, शासन प्रणाली कैसी थी, उस समय क्या होता था, इसके बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।